वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपने परिवार में आपकी धाकड़ तोड़ कमाई चालू होगी। 3 दिन में मार्केट ने 26,000 से सीधा 31,000 तक का रेंज लगाया। क्या हमने इसका प्रेडिक्शन किया हुआ था? हाँ, किया हुआ था। क्या हमने प्रॉफिट कमाया? टेलीग्राम ग्रुप में सबने देखा हुआ हमने कितना प्रॉफिट कमाया। अब भी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है क्रिप्टो में, मैं आपको आज पेपे कॉइन के बारे में बताऊंगा, फ्लॉकी के बारे में बताऊंगा, एलवेंसी के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ क्रिप्टो न्यूज हैं जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी। इसी न्यूज के आधार पर क्या करता है क्रिप्टो वर्क करता है। बाइनेंस का थोड़ा सा खेल समझो, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बाइनेंस के ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए थे वो क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, यानी ये एलिगेशन फालतू के थे। अब ये एलिगेशन लगने के बाद ही ब्लैक रॉक जैसी, विजडम जैसी, इन्वेस्को जैसी बड़ी बड़ी जो फॉर्म्स हैं वो क्यों इंटरेस्ट दिखाई भैया किसमें? बिटकॉइन ईटीएफ में। ये खेल हो सकता है, समझो। मैंने आपको पहले भी बोला था बीएनबी को पकड़ लो, जब 225 था। आज की डेट में आप देख रहे हो कितना ज्यादा 260 270 तक पहुंच गया बीएनबी अच्छा खासा पंप दे रहा है। कुछ दिनों बाद आपको खबर मिलेगी बाइनेंस यूएस चालू हो गया यूएसए में, कोई दिक्कत नहीं है। यही खबर आ रही है कि चाइना में जो है क्रिप्टो अनबैन हो सकता है, यानी दोबारा से चालू हो सकता है, रेगुलेट हो सकता है। भैया आप ये बताओ, आप बोलते हो इंडिया में क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा? नहीं बंद हो सकता यार। चाइना को भी पता चल गया कि क्रिप्टो एक पावर है, इसको हमको संभालना पड़ेगा। साथ में आप समझो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने कहा है क्रिप्टो को बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्रिप्टो को बैन करके कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्रिप्टो इसी तरह चलने वाला है। ठीक है, अब आपको बता दूं फेड ने क्या कहा है। ये थोड़ा सा निगेटिव न्यूज है। फेड के चेयरमैन ने क्या कहा है कि भैया इंटरेस्ट रेट को साल में अभी बढ़ाया जा सकता है 2 बार, भैया मार्केट सिचुएशन को, यूएसए मार्केट को स्टेबल करने के लिए, इकोनॉमिक्स को स्टेबल करने के लिए। साथ में एक और सबसे बड़ी लाइन आई है कि स्टेबल कॉइन यूज एज अ मनी। स्टेबल कॉइन को आप मनी मान सकते हो, यानी आपकी यूएसडीटी और बाकी जो स्टेबल कॉइन है। ठीक है, बता दूं जो कैनेडी हैं, यूएसए के होने वाले प्रेसिडेंट अगर चुनाव जीत गए, भैया जो चुनाव लड़ रहे, उन्होंने कहा है कि हमारे पास बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के लिए क्या है पॉलिसीज है, जिससे कि प्रॉपर वे में क्रिप्टो रन हो सकता है। तो सोचिए, एक पार्टी आ रही यूएसए के अंदर चुनाव लड़ने, उनका कैंडिडेट क्या कह रहे हैं कि हम क्रिप्टो को बैन नहीं करेंगे, हम क्रिप्टो को रेगुलेट करेंगे, हमारे पास प्रॉपर पॉलिसी है। तो देखिए भाई, क्रिप्टो मार्केट में बूम आना ही आना है, बुल रन यही कहलाता है। आप अभी जो बोल रहे ना अल्टकॉइन 10% पंप किया, 20% पंप किया, ये कहते कहते आपको आज लगेगा 10% पंप किया, कल 5 गिरा, फिर परसों 20 पंप किया, धीरे धीरे क्या हो रहा, ऊपर मार्केट जा रहा। बिटकॉइन अभी ईटीएफ के चक्कर में आप देख रहे हो, ब्लैक रॉक जब एंट्री मार रहा है, दुनिया को जो कंट्रोल करता है वो अगर क्रिप्टो में एंट्री मार रहा है, तो समझ लेना कि क्रिप्टो के अच्छे दिन आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है? क्या करना है? अपने फंड को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा 70% और 30% में। आपके पास $100 है टॉप 10 कॉइन में, जो अपनी क्रिप्टो इंडस्ट्री की टॉप 10 कॉइन है उसमें 70% लगे, 30% न्यू आने वाले कॉइन में। क्योंकि देखिए, ये जो 70% है आपको रिटर्न देगा तो 10x तक का दे सकता है, लेकिन जो ये 30% वाला है ये आपको 1000x तक का रिटर्न दे सकता है। अभी के लिए, अगर आज के लिए देखो, मैं यहां अभी आपको स्पॉट ट्रेडिंग के मूड में नहीं हूं बताने को। स्पॉट ट्रेडिंग मैंने पहले भी करा के रखी है आपको एलटीसी के अंदर। अपन ने एलटीसी में कितना अच्छी बाइंग बना के रखी हुई है, 256 से बाइंग बनी हुई है, और अभी आप देख रहे हो 286 चल रहा है, तो आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में हो। अभी मैं फ्यूचर ट्रेड्स के लिए कुछ 3 कॉइन बताने जा रहा हूं। पहले अपन जान लेते हैं एलवेंसी कॉइन। देखो, एलवेंसी मेरे से बार बार आप लोग पूछते हो, मैं आप लोगों को भाई रिक्वेस्ट करता हूं, एलवेंसी में जब तक कोई न्यू अपडेट नहीं आती, प्रपोजल आने से कुछ नहीं होने वाला, पहले अपडेट आने चाहिए, तभी एलवेंसी में पंपिंग आएगी। ज्यादा ध्यान ना दें। शिबा इनू की बात करोगे तो शिबा इनू सिवेरियम आने के बाद ही एक्चुअल मूव देगा, क्योंकि शिबा इनू में भी लोग खबर सुन सुन के पक चुके हैं, सबके पास शिबा इनू पड़ा है। जो लॉस में है वो न्यू एंट्री नहीं मार सकते हैं, इसलिए वो वेट कर रहे हैं पंप होने का। और न्यू यूजर अब न्यू कॉइन में जा रहे हैं, जैसे पेपे हो गया, फ्लॉकी हो गया, फ्लॉकी सीओ हो गया, एफटीटी हो गया। एफटीटी को देखो, मैंने आपको कितने पे बाय कराया था? 77 पे, 0.77 पे। आज चल रहा है $1 के आसपास। सोचो कितना ज्यादा, आपका 33% रिटर्न तो आपको मैंने 10 दिन में ही दिला दिए। तो ऐसा होता है रिटर्न। हाँ, फाइनल रिस्क आपका रहता है, मार्केट गिरता है उठता है, बट हमारा काम क्या है, हम स्टेबल कॉइन्स, मतलब जो लॉन्ग टर्म कॉइन होंगे उनको अलग 70% इन्वेस्टमेंट करें, 30% डूबा तो डूबा, बना तो बना वाला। तो आज के लिए अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो तो मैं आपको कहूंगा पोगई में ध्यान दो, पेपे में ध्यान दो, फ्लॉकी में ध्यान दो।
अब आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए फ्लॉकी कॉइन, पेपे कॉइन और पोगई कॉइन बहुत अच्छे हैं, साथ में लेडी कॉइन। फ्लॉकी ने अपना चार्ट अलाउ कर दिया है, चार्ट शो कर दिया है, यानी उनका जो फ्यूचर प्लानिंग है फ्लॉकी से रिलेटेड उन्होंने शो किया है। इसमें ध्यान दीजिएगा, फ्लॉकी में एक पंपिंग आ सकती है, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली होना चाहिए, क्योंकि फ्लॉकी में वैसे भी आप देख रहे हो कि जब से बाइनेंस में लिस्टिंग हुआ तो डाउन जाता जा रहा है। रही बात पेपे, पोगई और लेडी कॉइन की, ये फ्यूचर ट्रेड कॉइन है, इसमें पंप और डंप बनता रहता है, इसके हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना, कोई स्पेसिफिक न्यूज के हिसाब से नहीं। तो चलिए आप सभी फ्यूचर ट्रेड कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपको और भी अच्छे ट्रेड मिले तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपने भाइयों को मैं सपोर्ट करता रहूंगा, हो सके तो आप भी सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।